नमस्कार दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में महत्वपूर्ण शिक्षण विधियां और उनके प्रतिपादकों के बारे में पढ़ने वाले हैं। और निश्चित रूप से यहाँ से एग्जाम में एक न एक प्रश्न जरूर आता है जिसमें हमसे शिक्षण विधियां दे दी जाती है और उनके प्रतिपादकों के नाम पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण शिक्षण विधियां और उनके प्रतिपादकों के बारे में। तो दोस्तों, पहली जो महत्वपूर्ण शिक्षण विधि है वह है किंडरगार्टन विधि। पहली जो विधि है वह क्या है? किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन विधि की यदि हम बात करें तो इसके विकास का श्रेय दिया जाता है फ्रेडरिक ऑगस्ट फ्रोबेल को, जो जर्मनी के थे। तो दोस्तों, किंडरगार्टन विधि का जो विकास किया था वह किया था उसके प्रतिपादक फ्रोबेल थे। दूसरी जो शिक्षण विधि है, महत्वपूर्ण शिक्षण विधि, वह है मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली। मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली की यदि हम बात करें तो इसका जो विकास किया था और इसके जो प्रतिपादक हैं वह है डॉक्टर मेरिया मोंटेसरी, और यह थी इटली की। इसका संबंध कहां से था? इटली से। तीसरी जो महत्वपूर्ण विधि है वह है खेल विधि। तो खेल विधि के यदि हम प्रवर्तक की बात करें या प्रतिपादक की बात करें तो उसका नाम है हेनरी कोल्डवेल कुक। खेल विधि के जनक कौन है? हेनरी कोल्डवेल कुक, और इनका संबंध था ब्रिटेन से। अगली जो शिक्षण विधि है वह है महत्वपूर्ण शिक्षण विधि डाल्टन पद्धति या डाल्टन विधि। यदि डाल्टन पद्धति की हम बात करें तो डाल्टन विधि के जो प्रतिपादक हैं वह है कुमारी हेलन पार्क अस्ट, और इनका जो संबंध था वह था यूएसए से। तो डाल्टन पद्धति के जो प्रतिपादक है वह है कुमारी हेलन पार्क हस्ट, और इनका संबंध था यूएसए यानी अमेरिका से। अगली जो महत्वपूर्ण शिक्षण विधि है वह है खोज विधि या अनुसंधान विधि या ह्यूरिस्टिक विधि। तीनों नामों से जाना जाता है इसको, खोज विधि, अनुसंधान विधि, ह्यूरिस्टिक विधि। और इस विधि के जो प्रवर्तक थे वह थे प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग, और इनका जो संबंध था वह था ब्रिटेन से। तो दोस्तों, खोज या अनुसंधान विधि के जो प्रवर्तक थे वह कौन थे? प्रो आर्मस्ट्रांग, जिनका संबंध था ब्रिटेन से। अगली महत्वपूर्ण शिक्षण विधि आ रही है दोस्तों पर्यटन विधि। यदि हम पर्यटन विधि की बात करें तो पर्यटन विधि के विकास का श्रेय दिया जाता है पेस्टोलॉजी को, और पेस्टोलॉजी का जो संबंध था वह था स्विट्जरलैंड से। तो दोस्तों, पर्यटन विधि हमें ध्यान रखनी है, पर्यटन विधि के जो जनक थे वह थे पेस्टोलॉजी। अगली जो महत्वपूर्ण विधि है दोस्तों वह है प्रोजेक्ट या प्रायोजना विधि। प्रोजेक्ट या प्रायोजना विधि। यदि हम प्रोजेक्ट विधि की बात करें तो प्रोजेक्ट विधि के विकास का श्रेय दिया जाता है विलियम हेनरी किलपैट्रिक। विलियम हेनरी किलपैट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट विधि के जनक या प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक की यदि हम बात करें तो उसका नाम है विलियम हेनरी किलपैट्रिक, और विलियम हेनरी किलपैट्रिक का जो संबंध है वह है यूएसए से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट विधि या प्रायोजना विधि, जिसके जनक हैं विलियम हेनरी किलपैट्रिक, यूएसए से इनका संबंध था। इसके बाद महत्वपूर्ण जो शिक्षण विधि वह सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग। यदि माइक्रो टीचिंग के प्रतिपादक की हम बात करें तो इनके प्रतिपादक हैं डी हेलन एचिसन और रॉबर्ट। इस विधि के प्रतिपादक हैं सूक्ष्म शिक्षण के डी हेलन एचिसन। और यदि हम बात करें अगली शिक्षण विधि तो वह है दोस्तों इकाई उपागम के प्रवर्तक। इकाई विधि के प्रवर्तक या इकाई उपागम के प्रवर्तक। यदि इकाई उपागम के प्रवर्तक की हम बात करें तो इकाई उपागम के जो प्रवर्तक थे वह थे प्रोफेसर एच.सी. मॉरिसन। इकाई विधि के प्रवर्तक कौन थे? प्रोफेसर एच.सी. मॉरिसन। अगली विधि की यदि हम बात करें तो वह विधि है प्रादेशिक विधि। यदि प्रादेशिक विधि की हम बात करें तो प्रादेशिक विधि के जो प्रतिपादक हैं वह है हर्बर्टसन। प्रादेशिक विधि के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? हर्बर्टसन ने प्रादेशिक विधि का विकास किया था। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट विधि आ रही है दोस्तों विनय टीका योजना। यदि विनय टीका योजना की बात करें तो इसके जो प्रवर्तक हैं वह है कार्लटन वासबर्न, और इनका जो संबंध था वह था यूएसए से। अगली जो महत्वपूर्ण शिक्षण विधि है वह है ड्रेकोली शिक्षण प्रणाली। ड्रेकोली शिक्षण प्रणाली के प्रतिपादक ड्रेकोली ही थे, तो ध्यान रखना है ड्रेकोली शिक्षण प्रणाली के प्रतिपादक ड्रेकाली। इसके बाद महत्वपूर्ण विधि आ रही है दोस्तों ब्रेल पद्धति। ब्रेल पद्धति के विकास का श्रेय दिया जाता है लुइस ब्रेल को, और इनका संबंध था फ्रांस से। ये जो पद्धति है वो अंधों को पढ़ाने की पद्धति है दोस्तों।
अंधों को पढ़ाने की पद्धति ब्रेल पद्धति, जिसका विकास का श्रेय दिया जाता है लुईस ब्रेल को, जिनका संबंध था फ्रांस से। इसके बाद जो महत्वपूर्ण विधि आ रही है शाह के अभिकर्मित अनुदेशन। यदि शाह के अभिकर्मित अनुदेशन की बात करें तो इसके जो जनक हैं वह है प्रोफेसर नॉर्मन काउडर। प्रोफेसर नॉर्मन काउडर, और इनका संबंध जो था वह था यूएसए से। तो शाह के अभिकर्मित अनुदेशन का जो जनक है वह कौन है? प्रोफेसर नॉर्मन काउडर, जिनका संबंध कहां से था? यूएसए से। दोस्तों अगली बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है प्रश्नोत्तर विधि। यदि हम प्रश्नोत्तर विधि की बात करें तो प्रश्नोत्तर विधि के विकास का श्रेय दिया जाता है सुकरात को। और सुकरात कहाँ के थे? यूनान के। यूनान के दार्शनिक कौन थे? सुकरात, जिन्होंने प्रश्नोत्तर विधि के का क्या किया? विकास किया। इसके बाद महत्वपूर्ण विधि आ रही है बेसिक शिक्षा पद्धति। यदि बेसिक शिक्षा पद्धति की बात करें तो बेसिक शिक्षा पद्धति के विकास का श्रेय दिया जाता है महात्मा गांधी को। इस पद्धति में महात्मा गांधी ने बताया कि समस्त शिक्षण मातृभाषा में ही किया जाना चाहिए, यानी मातृभाषा पर बल देने वाले थे महात्मा गांधी। इसके बाद महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट विधि आ रही है दोस्तों रेखीय या बाह्य अभिकर्मित अनुदेशन। रेखीय या बाह्य अभिकर्मित अनुदेशन, और इसके जो जनक थे वह थे B.F. स्किनर, जिनका संबंध था यूएसए से। इसके बाद महत्वपूर्ण विधि आ रही है समाजमिति विधि। समाजमिति विधि के जो जनक थे वो थे जेकब एल मोरेनो। जेकब एल मोरेनो। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण शिक्षण विधियां और उनके प्रतिपादक हो गए, जिनका अध्ययन हमने कर लिया है। और दोस्तों यहाँ से एक न एक प्रश्न एग्जाम में जरूर आता है। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जल्दी से। धन्यवाद दोस्तों।